सीएससी विली अल्पाइन सेंटर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे करता हूं एक गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में जो बेल आइकन आता है इसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, एक सब्सक्राइब में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है और आपके एक सब्सक्राइब से हम वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित होते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके यूसीएल को पास होने के लिए अति आवश्यक है और इन 5 चीज़ों के ना होने पे आपका यूसीएल पास नहीं हो पाएगा। कौन सी हैं ये 5 बड़ी चीज़ें, इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इतना आवश्यक क्यों है इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल का काम स्टार्ट हो चुका है। लगभग पूरे भारत में 50 से ज़्यादा आधार अपडेशन सेंटर पास हो चुके हैं और वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, कौन सी हैं वो 5 बड़ी चीज़ें जिनके एब्सेंस में आपका यूसीएल पास नहीं हो पाएगा, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी वो 5 बड़ी चीज़ें, इस पर हम अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि उस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आपका आधार यूसीएल नहीं पास हो पाएगा। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। विदिन 3 मंथ का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है UIDAI सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है? UIDAI सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का साधारण सा मतलब है कि आधार बनाने के लिए लोगों का परीक्षा लिया जाता है। उस परीक्षा में पास होने के बाद उस व्यक्ति को सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और यह सर्टिफिकेट उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, अगर आप 70 नंबर से कम पाते हैं एग्जाम में तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप 70 नंबर से ज़्यादा पाते हैं तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो पहली चीज़, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास UIDAI का सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ठीक, ये हो गई दो डॉक्यूमेंट। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास ई आधार का सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ई आधार होना चाहिए। ई आधार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक आधार, यानी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ई आधार मौजूद होना चाहिए। ठीक, चौथी चीज़ ये है कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मस्ट बी लिंक्ड टू आधार। इसका मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही लिंक्ड होनी चाहिए। यदि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से कोई भी एक चीज़ आपके आधार कार्ड में नहीं लिंक होगी तो कहीं ना कहीं आपको यूसीएल में परेशानी हो सकती है। इसके बाद आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होगा तो आपका यूसीएल पास नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि आपके पास अभी तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो तुरंत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दें। इसके बाद आता है आइरिस डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस। आइरिस डिवाइस का मतलब होता है अपनी आंखों को स्कैन करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम आइरिस डिवाइस के नाम से जानते हैं। आपके पास मिनिमम एक आइरिस डिवाइस होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस भी होनी चाहिए। इन दोनों डिवाइस के एब्सेंस में आपका यूसीएल पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कैमरा और सिटिंग एरिया। कैमरा का मतलब आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपके सेंटर पे सीसीटीवी होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ आपके सीएससी सेंटर पे मिनिमम 5 लोगों को बैठने के लिए एक सिटिंग एरिया का भी होना अति आवश्यक है। यानी आपके कॉमन सर्विस सेंटर पे कम से कम 5 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया 5वीं चीज़। और छठी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास एक ऐसा लैपटॉप होना चाहिए जिसमें मिनिमम 8 GB का रैम होना चाहिए और उसके साथ साथ 500 GB की हार्ड डिस्क भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये छठी चीज़ ये है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा लैपटॉप होना चाहिए
जिस लैपटॉप का जो रैम है वो मिनिमम 8 GB हो और कम से कम 500 GB की हार्ड डिस्क भी उसमें मौजूद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उसमें विंडोज़ 10 64 बिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आपका UCL का सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो ये थी वो 6 बड़ी चीज़ें जिनके एब्सेंस में आपका आधार UCL नहीं पास हो पाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपका आधार UCL अगर पास हो जाता है तो आपको क्या क्या करने के लिए यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका आधार UCL पास हो जाता है तो आपको यहाँ पर 4 बड़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कौन सी हैं ये 4 बड़ी चीज़ें, ये भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि क्या है वो 4 बड़ी चीज़ें। दोस्तों, अगर आपका आधार UCL पास हो जाएगा तो आप इसके माध्यम से ईमेल ID, मोबाइल नंबर और इसके साथ साथ एड्रेस, नेम वगैरह चेंज कर पाएंगे। आप इससे बायोमेट्रिक डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी किसी का फिंगरप्रिंट अगर मिसमैच है तो आप फिंगरप्रिंट को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आप UCL के माध्यम से कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका जो प्लान है वो मिनिमम 1000 से ऊपर का हो, क्योंकि जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्लान 1000 से ऊपर का होता है तभी आपको स्टैटिक IP मिल पाता है। अब स्टैटिक IP क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं कि स्टैटिक IP क्या होता है और आपको स्टैटिक IP कैसे प्राप्त होगा और किस प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए और किस कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए, इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि हम वहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ सकें और आपको उसका जवाब दे सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।